नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आज आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पे बहुत कुछ बोला भी जा रहा है, हम सुन भी रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने इस दिन को थोड़ा सा विशेषकर आज चुना कि कुछ युवा पीढ़ी से संवाद स्थापित किया जाए। चूँकि जो चुनौती है, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी देश, समाज, दुनिया का जो भविष्य होता है वो यूथ के हाथ में होता है और यूथ पर आपको काम करना पड़ेगा। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूथ के बारे में सोचें। मैंने अपने पिछले जो परिचर्चा थी आपके साथ उसमें साझा किया था कि कोविड महामारी के बाद अगर सर्वाधिक सेटबैक आया है तो वो हमारे यूथ के साथ आया है। और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं, अभी मैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर जल्दी से विद्यालय नहीं खोले गए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, तो ये हमारी मनुष्य जात की सबसे अविकसित पीढ़ी होगी, मंदबुद्धि तक हो सकती है। मैं यूथ से एक बात कहूँगा कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट भले हों, लेकिन एक मामले में आप धरती की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, वो है आपके पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया की जो ये पीढ़ी है वो सबसे समृद्ध पीढ़ी है और दिन पर दिन हम एडवांस हो जा रहे हैं। पहले जो काम हम 10-20 साल में करते थे, अब वो पता लगा कि महीने में, 15 दिन में, साल भर के भीतर हम इतने अपडेट और इतने अपग्रेड हो जा रहे हैं जिसकी कल्पना हो सकता है 5 साल पहले हम कर भी नहीं सकते हैं। तो आप एक मामले में जितने भी यूथ हैं, मैं डायरेक्ट आपसे आज बात कर रहा हूँ कि आप एक बात समझें कि आप सबसे सौभाग्यशाली यूथ जनरेशन है। आपके पास टेक्नोलॉजी का जो हथियार है, जो आपके पास एक सुअवसर है, ये आज से पहले कभी इस धरती पर नहीं था। और जो आने वाला समय है वो पूरा का पूरा कितना आप टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे, इसी पर निर्भर करेगा कि आप कितनी बड़ी सफलता की मंजिल हासिल करते हैं, कितना बड़ा आप अपने सपनों को साकार करते हैं, कितना अपने देश समाज के लिए आप योगदान करते हैं। गणतंत्र दिवस पे मैंने इसीलिए आज आपसे बात करने को चुना कि अवसाद यूथ की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर आपके भीतर ये जज्बा है कि आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कुछ दे कर जाने का भाव रखते हैं, तो कभी आपको अवसाद हो ही नहीं सकता है। ये मैं अपने अनुभवों से कह सकता हूँ और जो लोग भी इस तरह की सोच रखते हैं वो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आपके भीतर कुछ देने का जज्बा है, अपनी मिट्टी को, अपने वतन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, इस प्लेनेट को, तो आपको अवसाद होगा नहीं। जे कृष्णमूर्ति साहब एक आधुनिक फिलोसफर रहे, उनकी व्याख्या बड़ी थोड़ा जो क्लासिकल व्याख्या उससे अलग रही, दुखों की उन्होंने एक व्याख्या की और उन्होंने बताया कि दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो स्वयं से सहानुभूति है। मैं थोड़ा उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि स्वयं से सहानुभूति सिर्फ दुखों का बहुत बड़ा कारण नहीं है। मनुष्य जाति की जितनी बुराइयां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, जितनी संकीर्णताएं हैं, उन सबके मूल में है स्वयं से सहानुभूति। और स्वयं से सहानुभूति ही हमको अवसाद में भी ले जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ आप स्वयं को केंद्र में रख करके अपने सुख की चिंता, अपने संसाधनों की चिंता, अपने प्रगति की चिंता को बाकी से अलग करके देखते हैं, जो एक निरंतरता की कड़ी है पूरे मनुष्य जाति के लिए, उससे आप अलग हो जाते हैं और स्वयं को विशिष्ट मान करके स्वयं के प्रति सहानुभूति से आप भर जाते हैं। अवसाद के बारे में एक और चीज़ जो आपसे बहुत क्लियर करूंगा, तर्क और तथ्यों पर आधारित है कि अवसाद ये आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा है और जो पूर्वी मनीषा है या जो भारतीय मनीषा है, उसने अवसाद जैसे कॉन्सेप्ट को कभी जगह नहीं दिया। हमारे यहाँ विषाद तो रहा, लेकिन विषाद को हमने योग तक माना। गीता का जो मतलब पहला अध्याय ही है वो विषाद योग से शुरू होता है।
वो कितनी बड़ी बात थी कि जो अर्जुन युद्ध की भूमि में खड़े होकर के जिस चिंता से ग्रस्त है कि सामने मेरे चाचा हैं, ताऊ है, नाना है, मामा है, मेरे सारे इतने सगे संबंधी हैं, और वो कृष्ण से कहते हैं कि यही सब तो मारे जाएंगे, और वो विषाद से ग्रसित होता है। वो जीवन के बड़े प्रश्नों को लेकर के विषाद में अर्जुन जाता है, लेकिन अर्जुन को अवसाद नहीं होता, अर्जुन को डिप्रेशन नहीं होता है। एक बात अगर इस कड़ी में आपसे और साझा करूं तो भारतीय मनीषा के जितने भी आत्मविद्या के उत्कृष्ट ग्रंथ हैं पिछले 5000 सालों में, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता के बारे में आप सभी सुने होंगे। ये जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद है, और इसमें जो मतलब विषाद पैदा होता है, जो प्रश्न पैदा होते हैं, वो जनक से पैदा होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों को लेकर के जो अष्टावक्र गीता शुरू होती है, वो इतना बड़ा भारतीय मनीषा का ग्रंथ बनता है कि रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि जब विवेकानंद मिलने गए पहली बार, तो उन्होंने पूछा ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ कहा नहीं, वो पुस्तक अपने पास रखी हुई थी। कहे बेटा मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, इसे पढ़ करके मुझे सुना दो। और कहते हैं कि विवेकानंद जब अष्टावक्र गीता को पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते पढ़ते समाधिस्थ हो जाते हैं और उनको ध्यान की लय पकड़ती है। तीसरा ग्रंथ जो मैं आपसे बताऊंगा, साझा करूंगा, वो है योग वासिष्ठ, जो युवा अवस्था में भगवान राम के विषाद से शुरू होता है। वो जो अपने गुरु वशिष्ठ से जा कर के जीवन मृत्यु के बारे में प्रश्न करते हैं, उससे एक इतना बड़ा ग्रंथ आत्मविद्या का निकल करके आता है, गुरु वशिष्ठ जो उनको उत्तर देते हैं। इसके बाद अगर आप आए वैज्ञानिक दृष्टि, अगर पौराणिक काल से हम आगे ऐतिहासिक काल में आए, तो धम्मपद, धम्मपद गौतम बुद्ध जो एक राजकुमार थे, जिनके पास जीवन के सुख सुविधा के सारे संसाधन उपलब्ध थे। कहते हैं कि इस कदर की व्यवस्था उनके पिता शुद्धोधन ने कर रखी थी कि उनकी बगिया में कोई फूल कभी मुरझाता नहीं था। लेकिन एक दिन जब वो किसी नवयुवक महोत्सव में भाग लेने के लिए सारथी के साथ जाते हैं, फिर एक वृद्ध को देखते हैं, फिर एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो वहीं से वो जो विषाद उनको पैदा होता है, और गौतम बुद्ध पूरी मनुष्य जाति के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। और ज्ञान को जो उपलब्ध होते हैं, ध्यान की धारा जो वो प्रवाहित करते हैं, वो पिछले 2500 साल से न जाने कितने लोगों का जीवन रूपांतरित कर चुकी है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, इसलिए दिए कि चीज़ों को न समझने या न जानने के कारण भी हम, अभी मैंने हाल में अपने परिचय में बहुत सारे लोगों के साथ देखा, बच्चों घरों में पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की स्थिति क्या है कि मैंने कहा ना कि ये एक आत्म केंद्रित, अगर आप बड़े प्रश्नों को लेकर के परेशान हैं, अगर आप देश और समाज की चिंता से परेशान हैं, अगर आप इन चीज़ों पे विचार करते हैं, तो कभी आपको विषाद अवसाद नहीं होगा। डिप्रेशन जिसको, विषाद होगा, और विषाद मैं मानता हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अर्जुन को विषाद न होता तो आज हमारे हाथ गीता नहीं होती, अगर जनक को विषाद न होता तो हमारे पास अष्टावक्र गीता न होती, अगर गौतम बुद्ध को विषाद न होता तो हमारे पास धम्मपद नहीं होता, अगर भगवान राम को विषाद न होता तो हमारे पास योग वासिष्ठ नहीं होता। तो ये बड़े जो आत्मज्ञान है, जो उपलब्धियां हैं, वो कहीं न कहीं विषाद एक तरह से चिंतन की पराकाष्ठा है, जब बुद्धि की सीमाएं चूक जाती हैं और वो बड़े जीवन के बड़े प्रश्नों का, जीवन के बड़े रहस्यों का उद्घाटन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। तो कहीं न कहीं फिर इस विषाद से इस आत्म चेतना का वो आयाम खुलता है जहाँ से, जिसको ज्ञान कहा जाता है, जिसको समाधि कहा जाता है, जिसको मुक्ति कहा जाता है, अपनी अपनी भाषा संस्कृति में, हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में इसके अपने अपने नाम हैं। नाम कुछ हों, वो वही है परम मुक्ति। जिस तरह से आपका संविधान, आपकी व्यवस्था, गणतंत्र, जनता का शासन, जिसको आप आज़ादी कहते हैं, एक आज़ादी तो है ये एक व्यवस्था के रूप में, एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, और एक आज़ादी है अपने भीतर के दुर्गुणों से, अपने भीतर की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनसे जो आज़ादी मिलती है, और उनके बाद जो संपदा हासिल होती है, उसी को आध्यात्मिक चिंतन धारा में मोक्ष या मुक्ति के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में नहीं ले जाना चाहता, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आप
ये आदत डालिए चिंतन की कि गणतंत्र दिवस यदि आज है और आपको ये सुअवसर हासिल है। मैं सुबह आज लोगों से चर्चा कर रहा था कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां आपको अपने चिंतन के लिए, अपने विकास के लिए वो सारे सुअवसर हासिल हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे राष्ट्र इसी धरती पे हैं, इसी प्लेनेट पे हैं जहाँ कि आप आज़ादी से घूम भी नहीं सकते हैं, जहाँ आप आज़ादी से बोल भी नहीं सकते हैं, जहाँ आप आज़ादी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर ये जो बाहरी आज़ादी का सुअवसर आपको मिला है, इस आज़ादी के सुअवसर को किस तरह से, एक तरह का जो ऋण होता है ना, जो समाज का होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है वो किसी न किसी दूसरे का योगदान दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। आप जो वस्त्र पहनते हैं, जो वस्तुएं आप प्रयोग करते हैं, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें किसी न किसी दूसरे का योगदान है। उनके प्रति जो आपके मन में कृतज्ञता होनी चाहिए और उस कृतज्ञता के साथ साथ ये भाव होना चाहिए कि अगर लोगों की वजह से मुझे ये मिला है तो मेरी वजह से लोगों को क्या मिलेगा, या देश और समाज ने अगर मुझको ये दिया है तो मैं देश और समाज के लिए क्या दे सकता हूँ। इस भावना के साथ आप काम करें, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें। टेक्नोलॉजी इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को हासिल करिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे ये ज़रूर चर्चा करूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कैसे कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर के और जो आपके बड़े उद्देश्य हैं उनमें आप कैसे इसको डाल सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, उस पर मैं आऊँगा। और अगर आज की बातों में आज मैंने आपसे जो एक संक्षिप्त परिचर्चा की है, इसको लेकर के अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप सवाल दीजिएगा, उन सवालों का भी उत्तर आपके साथ लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।